नाज़रीन आदाब, अली वार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सजाद अनवर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, एकदम से जो है वो आज सुबह एक तकरीर हुई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका में, जो है वो रात के 9 बज रहे थे। और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो क्या है वो मीम के वो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए यकायकी। तो उसमें उन्होंने, लोग ये कह रहे थे कि जी शायद वो सीज़ फायर का ऐलान करेंगे, वो पीस प्रोसेस के स्टार्ट होने का ऐलान करेंगे, उल्टा बिल्कुल उलट हुआ। और अब लग रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो शायद कुछ ही घंटों के अंदर या चंद एक एक आध दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अ, हम पिछले कई दिनों से जो है वो देख रहे हैं कि एक फ्रैंटिक एफर्ट जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से और पाकिस्तान के फ़ौज और आईएसआई की जानिब से जो है वो की गई। पूरे ख़ित्ते के अंदर उन्होंने लोगों को साथ मिलाया, सऊदी अरब को, तुर्की को, इजिप्ट को, और उसके बाद उन्होंने चाइना को भी एतमाद में लिया। और उसके बाद एक 5 पॉइंट फ्रेमवर्क सामने आया जिसको लग ऐसा रहा था कि शायद ईरान ने भी इसको सीरियसली कंसिडर किया है, और अमेरिका ने भी इसको जो है वो सीरियसली कंसिडर किया। और अमेरिका की बार बार ऐसे बयानात अमेरिका से आ रहे थे जैसे वो वॉर से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल उलट हो गया है। क्या आपके ख्याल में ये पीस प्रोसेस अब डेड है, हमारी एफर्ट जो है इट हैज़ गॉन टू वेस्ट, या क्या हुआ? देखिए, ये एक पैराडॉक्स है, एक तज़ाद है ट्रंप का। कुछ लोग उसकी स्ट्रेटजी भी कहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले वो मुज़ाकरात की बात कर रहा था, अगले दिन उसने अटैक कर दिया ईरान पर, और एक घंटे में उनकी सारी लीडरशिप जो थी उसको एक तरह से डीकैपिटेट कर एक उनके सारी उड़ा दिए। लेकिन अभी भी ट्रंप जो है ना, वो दो कश्तियों में बैठा हुआ है। एक कश्ती वो है, वो अमेरिकन लॉबी, जो ये समझती है कि ये जंग जो है ये फाइनली किसी जगह पे जाके आप इसको जीत नहीं सकते। आपको जल्दी जल्दी इसको किसी तरह से निपटा के अपना फेस सेविंग करके आपको वापस निकलना है। ठीक। और दूसरी एक लॉबी है, वो ये कहती है कि नहीं, आप इज़राइल को इस तरह से सब लोगों के हवाले करके वहाँ से वापस नहीं निकल सकते। और दूसरा, आपका एक इम्प्रेशन जो है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है या ताकतवर एक हस्ती हैं, वो उसको धचका लगेगा। उनका जो एक जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो समझता है कि हो सकता है कि इस जंग के बाद उनको मिडल ईस्ट से उनका जो इन्फ्लुएंस है बोरिया बिस्तर लपेट उसका दिया जाए। बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए। तो दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं पीस मेकर हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, और ये मईशत की बात करता है वो हर मुल्क के साथ। तो वो ये उसकी जो अपनी इंटरनल कंट्रडिक्शंस है उसका वो शिकार है। किसी वक्त वो अमान से कहता है मेरी गुफ्तगू कराएं, पाकिस्तान से कहता है गुफ्तगू करवाएं, इंडिया से खबर आई है कि कहा गया है जी कि आबनाए हरमज़ एक डॉक्यूमेंट गया ईरान के पास कि अगर आप इसको खोल देते तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही बात कि ऑन फुट कुछ लोगों को उतारने की कोशिश हो रही है कि वो यूरेनियम ले आएँ, कुछ लोगों को उतारने की कोशिश हो रही है कि वो खार जज़ीरा जो है उस पे काबज़ हो जाए, उनके टर्मिनल जो हैं उन पे काबज़ हो जाए। और ये भी खबरें हैं कि जैसे आज यूएई के जो ऑयल के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि आलमी दुनिया जो है वो ताकत से अपना हरमज़ खाली करवाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो सारा कारोबार रुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ मुझे आज नज़र आई इस सारे सीक्वेंसेस में, वो पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सूबों से ये कहा है कि आपके जो भी पॉसिबल प्रोजेक्ट है ना, जिनको रोका जा सकता है डेवलपमेंट, उनको रोक दें। इसका मतलब है कि उनको भी कुछ मुज़ाकरात में जो आदमी बैठा होता है ना, उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला जी, है। जी, जी। अगर उनको ये उम्मीद होती कि अगले 1-2 हफ्तों में चीज़ें वाइंड अप होने जा रही हैं, तो शायद वो इस तरह की मीटिंग हाई लेवल ना करते और इस तरह का फैसला भी ना करते। और आज की इतलात भी जो चारों आ रही हैं सूबों वो को वज़राए आला को बिठा के वो कह रहे हैं कि आप अपने जो एक तो वो करें, एक सारे खर्चे कम करें, और दूसरा मैक्सिमम जो अमाउंट आप बचा सकते हैं उसको बचा के अपने पास रखें। तो ये एक वार्निंग है। सर, आज तो खबरें हैं कि 100 रुपया लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ाने के बारे में हुकूमत अब सीरियसली कंसिडर कर रही है, क्योंकि अब तक वो नहीं कर रहे थे।
कल फसी बंगी जो कि रिपोर्टर हैं, ब्लूमबर्ग के पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी जानिब से मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 55 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने से, और जो स्मार्ट लॉकडाउन या स्कूल्स को बंद कर दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया कुछ हिस्सों में, जो तो उसके वो खातिर ख्वाह नताइज उनको नहीं मिले हाँ, जो वो बिल्कुल। चाहते थे। और अब इससे ज़्यादा सख्त किस्म के लॉकडाउन और इससे ज़्यादा नैरो किस्म की सब्सिडी देने के बारे में फ़ैसला किया जा रहा है। नैरो सब्सिडी तेल के ऊपर देने का मतलब यही है ना कि तेल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी, और शायद जो है वो कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना पड़ेगा। कोविड टाइप सिचुएशन जो कि अब से कुछ अर्सा पहले ही पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मेयर्स जो हैं वो उनके बारे में बात शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स हैं, इनको कितना सीरियस ये धचका है हमारे एज अ मीडिएटर या फैसिलिटेटर, जो रोल था जो हमने अपने लिए कार्व आउट किया था, उसको आप कितना सीरियसली समझते हैं कि ये एक धक्का लगा है? काफ़ी बड़ा धचका है। रीज़न ये है कि देखें, पाकिस्तान ने एक होमवर्क किया, चीन के साथ नेगोशिएट किया, चीज़ों एक शक्ल बनाई, ईरान के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, उनके सफारतकार, ईरानी सफारतकार पाकिस्तान में एक्टिव थे। कल एक नेगोशिएटर को मारा है बाय द वे उन्होंने। एक नेगोशिएटर को मार दिया जी, जी, उन्होंने। जी। तो ये जो सारे, अगर आप नक्शा देखें कि CIA के लोग भी इस्लामाबाद में थे, तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन अब चूंकि सारे का सारा जो दारोमदार है वो ट्रंप साहब के ऊपर चला गया। देखें, ट्रंप को ने लूज़ क्या किया है इस सारी जंग में, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसका उस तरफ हम इससे अगला सवाल मेरा क्योंकि हाँ, वही है, लेकिन अभी ज़रा इसको थोड़ा सा फोकस करें ना। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये अगर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी कोई होती इन गुफ्तगू में, तो मेरा ख्याल है कि आज इतना बड़ा जो पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक राशनिंग के लिए और डोमेस्टिक चीज़ों को ठीक करने के लिए इजलास बुलाया। अभी थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और इसकी जो प्रेसिडेंट की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात या हो गई या होने वाली इस मीटिंग के बाद भी बिलावल भुट्टो रात फजलुर रहमान से भी मिले। काफ़ी हंगामी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। ठीक। और फिर ये जंग अगर फ़र्ज़ करो अगर फैलती है और ये जंग आगे बढ़ती है और ईरान वो मतलब फुट चले जाते हैं वहाँ पे, यूरेनियम उठाने की कोशिश करते हैं और इनका कोई भारी नुकसान हो जाता है, तो उसके नतीजे में ये क्या करेंगे? जैसे हम यहाँ पे अक्सर बात करते हैं कि एक बड़ी एम्बैरसमेंट के बाद जो अमेरिका है और वो अपने आप को रीअसर्ट करने के लिए कोई ऐसी डेस्परेट कोशिश ना कर दे जिसके नतीजे में आपका पूरा रीजन जो है वो एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की जंग का हिस्सा खौफनाक तबाही की तरफ चला जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी ये भी हमें देखने की ज़रूरत है जो आपने बात की कि ट्रंप के लॉसेस क्या हैं या उसने लूज़ क्या किया है। एक सवाल जो कि अक्सर पैदा होता है वो ये कि दुनिया की तारीख़ में अमेरिका जैसी एम्पायर जो है वो कभी भी दुनिया ने नहीं देखी, जिसकी समंदरों के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, एयर पावर के हर हवाले से जगह हर पे। तरह से जो है वो मुकम्मल डोमिनेशन है, मईशत के एतबार से मुकम्मल डोमिनेशन है उसकी। दुनिया के अंदर बेहिसाब पता नहीं कितनी सैकड़ों की तादाद में उसकी बेसेस मौजूद हैं। उसके जो फायर पावर है वो दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका क्योंकि अपनी मिरर इमेज होती है ना, इसराइल भी उसकी तरह का एक मुल्क है। अमेरिका भी बग़ैर जंग के सर्वाइव नहीं कर सकता, अमेरिका रह नहीं सकता ज़िंदा। जो सुपर पावर स्टेटस है वो तब्दील होते होते ही होता है, यक होना ज़रूरी नहीं है। कुछ ममालिक होते हैं जिनकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी शायद सुएज़ के टाइम पर, अमेरिका, बरतानिया की या फ्रांस की, लेकिन इस मौके पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है शायद उसके पास अपना सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि वो जंग को ख़त्म ना करे, वो किसी जगह से एम्बैरस होकर ना निकले। ये कोई वियतनाम दौर का सूरत अमेरिका नहीं है जिसके पास अभी भी मैन्युफैक्चरिंग मौजूद हो। ऐसी सूरत में स्ट्रक्चरल जो रीजंस जिसको हम कहते हैं कि जी साख्तियाती तज्ज़िया अगर किया जाए तो जंग ख़त्म होने का कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। ऐसी सूरत में व्हाई वुड डोनाल्ड ट्रंप वांट टू एंड द वॉर? देखें, ये ऐसा होगा, आप भी इधर हैं, आप भी देखिएगा। ये जंग को वो किस इंतहा पर लेकर जाते हैं, कितनी शिद्दत पे लेकर जाते हैं, इसका स्केल क्या होगा, जो भी हो, लेकिन ये अगले 4 हफ्तों में ये जंग तो उसने अमेरिका ने ख़त्म करनी ही करनी।
क्योंकि इससे बड़ी जंग के लिए ट्रंप और अमेरिकी इस वक्त तैयार नहीं है इस रीजन में। मगर वो तो इतनी हाँ, के लिए भी नहीं थे। अच्छा, लेकिन हाँ, इतनी के लिए भी नहीं थे, लेकिन अभी अभी जो उनके वो समझते हैं कि आखिरी ये 2-4 3-4 काम करके हमने इस जंग को समेटना है और वहाँ से निकलना है। ये तो एक अमेरिकी अपना जो उनकी बुक है ना, उसके अंदर है कि इस जंग को वो लंबा, इससे ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे को ये ज़रूर बता दूं कि इस जंग में वो ईरान को जंगी तौर पे तबाह कर सकते हैं, इससे बड़ा नुकसान कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा वाक़या भी कर सकते हैं जो उनके पास इस्तेदाद है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो इस दलदल से एक फ़ातह के तौर पे निकलेंगे और पॉलिटिकल या सियासी तौर पे कोई एक विक्टोरियस के तौर पे ट्रंप निकलेगा, तो वो मुझे नज़र नहीं आता। शाह साहब, असल में पता है बात ये होती है कि जो वो होते हैं ना बॉक्सिंग में हैवी वेट चैंपियंस होते हैं, बड़े लेवल के लेजेंड्स जो होते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मसला बन जाता है कि वो चाहे हार भी रहे हों, वो रिंग में मरना उनके लिए आसान होता है, रिंग से सफ़ेद टॉवल फेंक के अंदर बाहर निकलना जो है वो मुश्किल होता है। हाँ। ये बात आपकी ठीक है कि वो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, मगर अगर कल नहीं परसों निकलने वाला प्रोग्राम बना तो उसमें नहीं, हमारा उस वक्त तक दुनिया की सूरत हाल की शक्ल बिगड़ चुकी होगी। सबसे ख़तरनाक टाइम अभी शुरू होगा जी सारी दुनिया जी के जी लिए। बिल्कुल। और अगले जो 4 हफ्ते या उससे अगले 4 हफ्ते अगर इससे भी बड़ी जंग जाती है, तो ये तो कुछ उम्र निकल जाएगा छोटे मुल्कों की जो इकॉनमी है वो तो बर्बाद हो जाएंगे। और आपके इस रीजन में जो लोग हैं, आप देखिएगा कि जिनका इन्हिसार बाहर से जो ऑयल मंगवाते हैं, उनकी इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी इन्हीं अरसे में। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका क्या लेकर जाएगा। सवाल तो ये है ना कि जिस युद्ध के लिए वो इतने अरसे से तैयारी भी कर रहा है, ईरान को भी पता था कि उन्होंने आना, ईरान ने एक डिज़ाइन भी कर लिया था इस जंग को कि इस जंग को हमने कैसे लड़ना। उस जंग के जो 4-5 बड़े हदफ थे उनके, एक तो सबसे बड़ा हदफ तो ये था ना उनका कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ है उनको ख़त्म किया जाए और ईरान को इटसेल्फ वहाँ पे रजीम चेंज कर दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और फिर वो चले जाए। तो रजीम चेंज तो नहीं हुआ, पहली बार अभी तक नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता आने वाले दिनों में। वहाँ पे जो हसन रूहानी साबिक सदर और तारक अजीज़, कुछ दिन पहले हमने कहा था कि उनके गिरफ्तार होने की इतलात है, अब तो तस्दीक हो गई ईरान से। और जो शाह के हमदर्द हैं सारे, उनको उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया है और मज़ारे जो हो रहे हैं सारे ईरान में, वो इस रजीम के हक़ में हो रहे हैं और इस जंग के हक़ में हो रहे हैं। तो वो तो हदफ नहीं पूरा हुआ। वो अगर ऑन फुट भी जाएंगे तो नफ़रत ज़्यादा अमरीकियों के ख़िलाफ़ होगी और ये रजीम तगड़ा होगा जो भी है। अच्छा, दूसरा जो आप देखें ना कि यूरेनियम का कितना बड़ा हवा था कि जो अफजूदा यूरेनियम है वो हमने कब्ज़े में लेना है और ईरान को इस काबिल नहीं रहने देना कि कल को वो न्यूक्लियर ताकत कर ले। अब उसके लिए जो एफर्ट वो कर रहे हैं कि हम जाएंगे, जाके पकड़ के लेकर आएंगे। बीबीसी पे रिपोर्ट पढ़ी है, वो देखें उसमें लिखा हुआ है कि उसमें ख़तरात कितने हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। वो ये सोच भी नहीं रहे कि उस तरह से हम जाएं। ये दूसरा बड़ा उनका एक हदफ था जो कि वो अभी तक पूरा नहीं कर सके। तीसरा जो खार्ग जजीरा जो टर्मिनल है, वहाँ पे वो समझते थे कि बहरीन की तरफ से जाएंगे, जाके ईरानियों को मारेंगे और वहाँ पे काबज़ हो जाएंगे। वहाँ इतलात ये हैं कि 1-2 छोटी मोटी झड़पें हुई, इनके लोगों का नुकसान हुआ है और वहाँ इनकी पेशरफ्त को रोक दिया गया है। ठीक। अच्छा, फिर आपने हरमुज़ यार कितना बड़ा, ये एक तरह से आपकी इकॉनमी की शारग है इन सारे मुल्कों की जी। वहाँ भी जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस उन्होंने गारों में बनाई हुई है अपनी मिलिट्री की, कोई भी मुल्क नहीं चाह रहा कि वो अमेरिका के कहने पे जाए और जाके वहाँ पे ऑपरेशन करे। ये 4-5-6 जो बड़ी नाकामियाँ हैं ना, जिस पर यानी कि जो कि जिनको अचीव किए बगैर अगर वो वापस जाता है ना ट्रंप किसी मज़ाकराती शक्ल में, तो इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते के बाद ईरान फिर उसी तरह अपने पाँव पे खड़ा होगा जो जंग से पहले था। सजाद साहब, मसला ये है कि जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उस एक वॉर मॉन्गर है, उसको ये यकीन हो जाए कि यहाँ से मैं अब इलेक्शन मेरा जो है ना वो गया -17, उसकी कल की खबर थी कि -17 उसकी जो है वो अप्रूवल रेटिंग्स हैं, जो कि किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट की तारीख में अमेरिका की सबसे कम रेटिंग्स हैं। ऐसी सूरत में देयर इज़ अ वेरी
लाइकली चांस के वो बंदा जो है वो नवंबर में मिड टर्म्स जो है वो उसको सरवाइव कर सकेगा। तो फिर जंग ख़त्म करने का इंसेंटिव तो ख़त्म हो गया ना, जब इलेक्शन जीतने के कोई इम्कानात ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसका थ्रू आउट इलेक्शन से पहले जो उसकी कैंपेन थी वो ये थी, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि जी हमें अपना तेल निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब वो कह भी यही रहा है। उसने कल जो परसों जो ट्रुथ सोशल के ऊपर अपना पोस्ट डाला है कि जी हमारे से तेल खरीद लो, वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहा है कि हमारे से तेल खरीद लो। साथ वो ये भी कह रहा है आज की तकरीर में कि हमारे पास बहुत तेल है, हमारे से तेल खरीद लो। वो कह रहा है आपने हुर्मुज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिसने तेल लेना है वो हमारे से ले। वो जंग लड़ नहीं सकता ना अब नए हरमज़ वाली। मगर तो अब सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर तेल की कीमत जो है वो आज $4 से ऊपर चली गई है पर बैरल, जो कि $2.5 के करीब थी। इवन यूएई के अंदर 1 दरहम, अब लोगों को तो, हमारे ऑडियंस को बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि दुबई के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका है वो कभी भी तेल की कीमत नहीं बढ़ाते। उनका तरीका ये होता है कि वो अपनी जो पार्किंग फ़ीस है उसको रखते हैं, वो अच्छी खासी हैवी वहाँ पर पार्किंग फ़ीस होती है। हर जगह पर आप 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे उसकी एक फ़ीस होगी, वो उससे पैसे वो कमाते हैं। उन्होंने वो भी बढ़ाए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने तेल की कीमत भी बढ़ा दी है। तो हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा इस सूरत में। ये दो चीज़ें ही तो अली इनको जंग से रोक रही हैं। एक वो डोमेस्टिक जो इलेक्शंस आ रहे हैं और वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका का वो, और दूसरा ये जो बढ़ती हुई कीमत है इस जंग की। ये जंग की कीमत है जो हर तरफ फैल रही है और बढ़ रही है, जो अमेरिका तक चली गई। अब एक तरफ ये है और दूसरी तरफ उनकी अना है, उनकी ईगो है, एक सुपर पावर की ताकत है, वो ईरान से मार मगर खा के सजाद वापस नहीं साहब जाना मसला ये चाहते। नहीं है ना, मसला ये है कि जो जो वो बंदा है वो भी तो देखो ना, वो तो उसको क्या लगे अमेरिका की मईशत को क्या हो रहा है। वो बंदा है जिसने पूरी जो ट्रम्प एम्पायर है, जो बिल्डिंग्स हैं वो उसने गरीब लोगों की बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जे कर करके अपनी ज़मीन बनाई हुई है। इसके ऊपर बड़ी पुरानी स्टडीज़ हैं लोगों की हाँ कि ट्रम्प बिल्कुल एम्पायर बिल्कुल, कैसे बनी। रियल्टर है एक उसने तरह से। पिछले हफ्ते उसने जो ये कहा कि जी जंग ख़त्म होने वाली है, उससे 15 मिनट पहले जो है वो सट्टा लग रहा है कि जी ट्रम्प जो है वो जंग ख़त्म करने का, सीज़ फायर का ऐलान करने के करीब है, जंग नीचे जा रही है। उससे करोड़ों रुपया, अरबों डॉलर जो है वो उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाया। अब उसने पूरे हफ्ते ये हरकत की है कि जी नीचे लेकर आ रहे हैं। कल रात तक स्पेकुलेशन ये थी कि जंग को जो है वो सीज़ फायर की तरफ लेकर जाया जा रहा है। सुबह उसने दोबारा से उसके बिल्कुल उलट किए, यानी बुकिए की तो ऐसी की तैसी कर दी उसने। तो असल जो पॉइंट है वो ये है कि ये हो ही नहीं रहा। अमेरिका के स्ट्रक्चरल मफादात क्या हैं क्या नहीं है, हमें पता ही नहीं कि क्या करेगा ये कल। नहीं, पहली तो बात ये है ना कि वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात किसी तामीर के अंदर ही एक ख़राबी की चीज़ होती है। जी ये एक रियल्टर है, कब्ज़ा ग्रुप है, ये एक तरह से इन्वेस्टर है, ये एक तरह से कारोबारी भी है और बदमाश भी है। मेरी अच्छा, तामीर में मुज़मर है, एक मुज़मिर है सूरत सूरत एक खराबी खराबी की। की। तो ये एक तरफ रियल्टर है, कब्ज़ा ग्रुप है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर भी है और दूसरी तरफ एक मालदार आदमी भी है। जी तो बुनियादी तौर पे ये एक तज़ाद होता है। जो बदमाश होता है ना, ये वो कहता है कि ये मैंने कब्ज़ा नहीं छोड़ना, लेकिन जो जिसके पास दौलत होती है वो कई बार ये सोचता है कि अच्छा मैं उससे जाके ये कर। असल बात ये है कि जी 2 दिन पहले जो इसका नैरेटिव था कि हमने ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया। आप कह रहे थे कि नेतन्याहू ने कहा कि हमने ये कर लिया। ये अपने लोगों को बताने के लिए झूठी कहानियाँ तो इनके पास होती हैं। जब इन्होंने जंग से जब निकलना होगा और जब ये अभी देखें, मैं आपको तो कुछ ना कुछ इनके पास अभी है जिसको आने वाले दिनों में वो अभी भी बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल की उन्होंने। अभी भी उनके मैप में कुछ होगा कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन ये जंग अनफिनिश्ड छोड़ के जानी पड़ेगी अली वारसी इन लोगों को। लेकिन जो नुकसान होगा, आज देखो ना ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने क्या कहा। उसने कल के बयान पे जिस पे हमने वीलॉग किया था, ट्रंप ने जो कल गुफ्तगू की थी, उसने कहा अगर इतने सारे टारगेट अचीव हो गए तो फिर ये जंग क्यों लड़ रहा है। आज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का बयान है। देखो, यूरोप बरतानिया की हमायत ख़त्म हो गई। आलमी साख इसने अमेरिका की जो आलमी साख कभी होती थी, वो ठीक है आपके पास फ़ौजी ताकत अपनी जगह पे, लेकिन जो सपोर्ट थी आपके पास यूरोप अमेरिका की, वो कहाँ है? यूरोप बरतानिया की वो कहाँ पे है?
इंसानी हकूक़ और इलाकाई खुद मुख्तारी की जो बातें ये यूनाइटेड नेशन में दूसरों को भाषण देते थे, इस जंग के बाद पहले भी कमज़ोर थी, इस जंग के बाद तो और कमज़ोर हो जाएगी। तो जो ओवरऑल स्ट्रेचर है ना अमेरिका का, उसको नुकसान होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ट्रंप एक फेलियर प्रेसिडेंट होगा, इसके साथ जो वोट अमेरिकी वोट इसके साथ जो करेगा वो करेगा। लेकिन इस रीजन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि अगले 4-5 हफ्ते, 1 महीना बहुत बुरा होगा। एटलीस्ट पेट्रोल आपका जो है, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन 500 550 तक भी जा सकता है आपके मुल्क में। और तरह की कई वर्क फ्राम होम और ये वो फलां, ये तो चीज़ें होंगी जो होनी है। लेकिन उसके नतीजे में आपको जो इस जंग के असरात हैं, खुदा न खास्ता, उसका भी ख़तरा है कि वो आपकी रीजन तक ना फैले। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है जो कि हमें सोचने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान हमारा जो है वो एक रेस्टिव प्रोविंस है। अफ़गानिस्तान, ईरान को भी वहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको पता है कि जो वहाँ के बलोच हैं वो सुन्नी हैं। तो वो वहाँ पर अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जो ज़ैनबियोन से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके पैरामिलिट्री कह लें मिलिशियाज़ हैं जो कि तेहरान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, वो वहाँ पर, लेकिन क्योंकि अभी ये ख़बरें जो हैं वो किसी इमेच्योर ख़बरें हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक कोशिश कर सोर्स से रहे नहीं। हैं। लेकिन अगर ये होता है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर बॉर्डर की सिक्योरिटी, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनने वाला है। इंडिया इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है। इंडिया और इजराइल, ये जो ईरानी बलोच हैं, उस पट्टी को, और पाकिस्तान की साइड पे जो मिस्क्रिएंट्स हैं, उनका वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर वो ईरान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इधर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये अभी तो उनका एक लॉन्ग टर्म मंसूबा था और उसमें अमेरिका उस तरह से शामिल नहीं था। हमने पिछली दफ़ा जो इतनी डिप्लोमेसी की, ख़ास तौर पे ट्रंप के साथ, उसके साथ नए एग्रीमेंट करने जा रहे हैं हम। हमारे फील्ड मार्शल साहब काफ़ी एंगेज्ड रहे हैं ट्रंप के साथ, और ट्रंप भी उनका ख्याल करता है। तो लेकिन ये पर्दा जो है डिप्लोमेसी का, पीछे अगर इजराइल मौजूद है और इंडिया की सपोर्ट मौजूद है, तो वो पर्दा किसी वक्त भी किसी ना किसी शक्ल में गिर भी सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है, ये भी देखना। फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो बड़ी सीरियस इस वक्त लड़ाई जा रही है, उधर अफ़गानिस्तान में भी इंडिया और इजराइल वो पूरी सपोर्ट के साथ मौजूद है। तो ये जंग अगर फॉर दैट मैटर कुछ बड़ी जंग की और इससे बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करती है, और ईरान जो है वो यूएई को और बहरीन को और दूसरे मुल्कों के ऊपर बड़े अटैक कर देता है, तो उसके नतीजे में ये बहुत बड़ी तबाही आने वाले दिनों में हो सकती है। जी, और मेरा ख़्याल है कि इसका नतीजा, इसका जो हल है वो यही है कि हमें अपने जो है वो फेंटी चाड़ने का प्रोग्राम जो है ना वो मुसलसल उसके बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेकिन फैंटी किसको चाड़ने के लिए ये बता दो ना। ये मिस्क्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन मिस्क्रिएंट्स मिस्क्रिएंट्स को बिला तकान मारने की बिला ज़रूरत है। तकान, और हमें इन सारे महाजों पे मतलब विजिलेंट होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जो भी आरा हो, हम उनको बहुत गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, और उनको देखकर अपनी जो पॉलिसी होती है, अपनी जो बातचीत होती है, उसको भी उसमें आपकी राय को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।